जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन एक अनाथालय में बिताया था। वह एक परिवार को अपना कहने की लालसा में था। जब अंततः उसे स्मिथ परिवार द्वारा अपनाया गया तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन चीजें जल्द ही बदतर हो गईं। शुरू से ही जेम्स को उनकी नई मां बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। श्रीमती स्मिथ एक कठोर महिला थी और हमेशा गुस्से में होती थी, और वह जेम्स से किन कारणों से नाराज रहती थी, जेम्स समझ नहीं पाता था। सबसे पहले जेम्स ने उसके रास्ते से दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्रीमती स्मिथ को उसके साथ झगड़े शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। उसके टेबल मैनर्स की आलोचना, उसके काम को तेजी से न करने के लिए डांटना, लेकिन जल्द ही श्रीमती स्मिथ उसे मार भी रही थी। ऐसा हमेशा होता था जब उसके पिता आसपास नहीं होते थे, और जेम्स ने जल्दी ही हॉल से आते हुए उसके कदमों की आवाज से डरना सीख लिया। उसने अपने पिता को यह बताने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मिस्टर स्मिथ हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहते थे या कारखाने में अपने लंबे दिनों से बहुत थके हुए होते थे। जेम्स निराश और अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जेम्स ने जागते ही पाया कि उसने किसी तरह जादुई शक्तियां विकसित कर ली हैं। पहले तो वह डरा हुआ और भ्रमित था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नई क्षमताओं के साथ प्रयोग किया, उसे एहसास होने लगा कि उसके पास उसे अपनी मां के दुर्व्यवहार से बचाने की शक्ति है। जेम्स को अपनी शक्तियों का पता चलने के बाद जब उसने पहली बार उस पर हमला किया, तो जेम्स ने सहजता से अपना हाथ उठाया और एक बिजली गिरी जो उसके पीछे की दीवार से टकराई। श्रीमती स्मिथ इतनी हैरान थी कि वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गई, जिससे जेम्स को कमरे से बाहर भागने का मौका मिल गया। तब से जब भी उसकी मां ने उस पर हमला किया, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग खुद को बचाने के लिए किया। उसने आग के गोले बनाना, वस्तुओं को उछालना और यहाँ तक कि अदृश्य हो जाना भी सीख लिया। यह ऐसा था जैसे उसे एक उपहार दिया गया था, अंततः उससे लड़ने का एक तरीका। अन्याय उसने जीवन भर सहा, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, श्रीमती स्मिथ उससे और अधिक डरने लगी। वह उससे और भी अधिक नाराज होने लगी और उसकी सजाएं और भी गंभीर हो गई। ऐसा लगता था जैसे वह उस पर से जादू हटाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन विशेष रूप से क्रूर पिटाई के बाद जेम्स ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उसने कुछ कपड़े और अपना कुछ सामान एक बैग में पैक किया और घर से भाग गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह अब स्मिथ परिवार के साथ और नहीं रह सकता। जैसे ही वह सड़क पर चल रहा था, उसे आजादी की एक अजीब सी गंध महसूस हुई। बेशक वह डरा हुआ था, उसे नहीं पता था कि वह अकेले कहाँ जीवित रहेगा, लेकिन वह अंततः अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए उत्साहित था। उसे यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि भगोड़ा होना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था कि वह होगा। वह भूखा और थका हुआ था और उसे नहीं पता था कि वह किस पर भरोसा कर सकता है, लेकिन उसने स्मिथ्स के पास वापस जाने से इनकार कर दिया। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो आग जलाए बैठा था। वह आदमी जादूगर था और उसने जेम्स में कुछ विशेष देखा। उसने जेम्स को अपने पंखों के नीचे ले लिया और उसे जादू के बारे में वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। अपने जीवन में पहली बार जेम्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक असली घर मिल गया है। जादूगर दयालु और धैर्यवान था और उसने कभी भी जेम्स को मारा या डराया नहीं। उसकी मदद से जेम्स और भी मजबूत हो गया और अपने जादू में और अधिक कुशल हो गया। साल बीतते गए और जेम्स अपने आप में एक शक्तिशाली जादूगर बन गया। लेकिन वह उस परिवार को कभी नहीं भूला जिसने उसे अपने साथ रखा था, भले ही उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो।
उसने उनसे एक बार मिलने का फैसला किया। जब वह उनके दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और श्रीमती स्मिथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह कमजोर और बीमार थी और जेम्स को एहसास हुआ कि वह भी पीड़ित थी, शायद शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कभी नहीं जानती थी कि उसे कैसे प्यार करना है और उसकी नफरत उसके अपने दर्द और आघात से आई थी। जेम्स ने अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया और उसने श्रीमती स्मिथ की बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसका दिल अपनी माँ के लिए दया से पसीज गया। वह एक भयानक माँ थी, लेकिन अब वह देख सकता था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही थी। अंत में जेम्स को एहसास हुआ कि उसका जादू सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लड़ने का एक उपकरण नहीं था जो उसे चोट पहुंचाते थे, बल्कि यह एक तरीका भी था अच्छा करने और दुनिया में प्यार और दया लाने के लिए। उन्होंने जीवन के एक नए उद्देश्य के साथ स्मिथ का घर छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उनमें दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने की शक्ति है।